शॉपिंग पे नहीं गए। शॉपिंग पे चले? चलेंगे, लेकिन शॉपिंग पर चलने से पहले क्या तुम्हें मालूम भी है कि इस दिन हम लोग धनतेरस मनाते क्यों हैं और धनतेरस का रियल मीनिंग क्या है? क्या लावण्य, तुम्हें मालूम है इसके बारे में? हाँ, मुझे पता है। ऑब्वियसली इस दिन आपके घर में धन बरसता है, लक्ष्मी आती है, तो ऑब्वियसली सोना चांदी तो खरीदना बनता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। चलो सोना चांदी तो खरीदेंगे, लेकिन आज धनतेरस का रियल मीनिंग आज तुम्हें बताती हूँ। धनतेरस का असली मतलब इतना गूढ़ है कि शायद लोग इसका मतलब ही भूल गए हैं। सबसे पहले तो लोग धन का ही मतलब नहीं जानते हैं। क्या तुम धन का मतलब जानती हो? पैसा? एकदम सही कहा तुमने, क्योंकि लोगों को धन का मतलब सिर्फ अब इतनी ही समझ रह गई। सो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो मुझे कि धन का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, तो फिर धन का मतलब है क्या? धन का मतलब सबसे पहले कहाँ से ये आया इसको जानते हैं। समुद्र मंथन के दिन, आज के ही दिन समुद्र मंथन में जब देवता और असुरों के बीच में अमृत कलश के लिए लड़ाई हो रही थी। अमृत कलश के लिए लड़ाई क्यों हो रही थी? क्योंकि अमृत पीने से सबके अंदर अमृत तो आता है, यानी कि जीवन मिलती है। तो इसकी वजह से जब देवता और असुर दोनों के बीच में जब समुद्र मंथन में युद्ध चला, तो समुद्र मंथन हुई कि जो जीतेगा अमृत कलश उसी का हो जाएगा। इसमें क्या हुआ कि समुद्र मंथन में एक देवता उत्पन्न हुए जिनका नाम था धनवंतरी, और वो धनवंतरी देवता अपने हाथ में एक अमृत कलश लेकर आज के दिन निकले थे। और उस अमृत कलश को जब वो लेकर निकले तो उनको कहा गया आयुर्वेद के देवता एंड द लॉर्ड फिजिशियन, यानी कि मेडिसिन किंग ऑफ द वर्ल्ड। ओह हाँ, मैंने इस बारे में सुना है। राइट। तो इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि ये कार्तिक मास के 13वें दिन मनाया जाता है, इसलिए धनतेरस नाम रख दिया गया। और आज से दिवाली की भी शुरुआत हो जाती है। Now it connects the dot. I get it. Yes. फिर इसके बाद क्या होता है कि जब धनतेरस वाले दिन से, क्योंकि इसके बाद शरद ऋतु की शुरुआत हो जाती है, और शरद ऋतु की शुरुआत के लिए लोग सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करते थे कि उस ठंडे के समय में सस्टेन कर सके। लेकिन ठंडे के समय में कैसे सस्टेन करेंगे? तो पहले जब ऋतु की शुरुआत के दिन लोग अच्छे अच्छे आयुर्वेदिक हर्ब्स पीते थे, जो इस समय नेचुरल वे में मिलता था। वो क्या क्या होता था? जैसे आंवला का ये मौसम है तो आंवला का सेवन शुरू हो जाता था। जिंजर, आंवला, कच्ची हल्दी, इन सारी चीजों का ड्रिंक बनाकर पीते थे। और जितने भी गरम मसाले जैसे लौंग, इलायची, दालचीनी, इन सारी चीजों का भी सेवन करना शुरू करते थे, सो दैट वो अपने आप को ठंड के लिए प्रिपेयर कर सके। तो लोगों को मालूम था कि अगर आप शरीर से स्वस्थ हैं तो सारे भौतिक चीजों को भोग विलास के तौर पर आप ले सकते हैं, उसका सुख आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज का तो दौर ऐसा हो गया है कि लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पैसे, सोना चांदी, इसी को ऐसे धन समझ लिया है। तो धन के शाब्दिक अर्थ की विकृति हो गई है, उसका रियल मीनिंग लोग भूल चुके हैं। तो धनवंतरी देवता ये आज के दिन इसलिए हम लोग धनतेरस मनाते थे, सो दैट कि हम आज इसको रिजुविनेट कर सके कि कैसे आरोग्यम परमम धनम को हम प्राप्त कर सकते हैं। और सोना खरीदने की भी जो प्रथा है ना, कुछ गलत नहीं थी। इसके पीछे भी एक लॉजिक और एक रीजन था। आयुर्वेद में आपके शरीर को बल देने के लिए स्वर्ण भस्म का उपयोग किया जाता था। तो इस दिन अगर जो लोग नहीं भी जिनके पास स्वर्ण होता था, वो थोड़ा सा स्वर्ण खरीद लेते थे, सो दैट वो स्वर्ण भस्म ले सकें, और उसका तासीर गर्म होता था, जिससे कि आपके शरीर को पोषण मिले और ठंड के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। लेकिन अब हम सब इससे बिल्कुल हट गए हैं। सिर्फ हमने रिचुअलिस्टिकली धनतेरस मनाना है और जाकर सोने चांदी, अब तो लोग मेटल तक पहुंच चुके हैं कि कोई भी मेटल खरीद लेते हैं, कुछ भी चीज खरीद कर इसको रिचुअलिस्टिकली कर रहे हैं, लेकिन रियल मीनिंग खत्म हो गई है। तो समझ गए कि पहला सुख है निरोगी काया, क्योंकि जब आप स्वस्थ हैं तो ही जीवन के सारी चीजों को आप अच्छी तरीके से चेरिश कर सकते हैं। अब दूसरी बात, आजकल हम लोग सिर्फ एक बैलेंस जानते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस को। तो लाइफ में हर तरीके से बैलेंस का होना इम्पोर्टेंट है। तीसरा है ज्ञान ही असली धन है। ज्ञान के बारे में समझते हैं। आजकल लोगों ने नॉलेज डाउनलोड को ही ज्ञान समझ लिया है, बट नॉलेज इज फ्रॉम विदाउट एंड विजडम इज फ्रॉम विद इन। आप जिस किसी भी नॉलेज को लेते हो और आप जब उसको एक्शन में आप एग्जीक्यूट कर देते हैं तो वही असली ज्ञान बन जाता है। तो धनवंतरी देवता असली ज्ञान के भी देवता माने जाते हैं। तो उन्होंने कहा प्रकृति से ज्ञान लेने के लिए
प्रकृति के साथ तालमेल बैठाने के लिए, और प्रकृति के साथ तालमेल यानी कि प्रकृति के अनुरूप चलने के लिए और ऋतुचर्या और दिनचर्या का पालन करने के लिए। और जब हम ये करते हैं तो हम ज्ञान से भर जाते हैं। तो जब अंदर से आप बहुत खुश महसूस करें, सुबह से लेकर रात तक किसी को देखकर मुस्कुराने का मन करे और हमेशा के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान सजी रहे, तो आप समझना कि आपकी ऊर्जा बिल्कुल अच्छी है। सरल भाषा में अगर कहा जाए तो भगवान धन्वंतरी के अनुसार असली धन सोना चांदी या पैसा नहीं, असली धन स्वस्थ शरीर, शांत मन और शुद्ध आत्मा है। तो आज से क्या हम सब प्रण ले सकते हैं कि एवरीडे स्मॉल स्टेप्स, और इस 24 घंटे में से कुछ पल, कम से कम 1.5 से 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ अपने असली धन के लिए निकालें और अपने आप को संपूर्णतया स्वस्थ रखें और खुशियां फैलाएं और खुशियां बटोरें। तहे दिल से आप सबों को धनतेरस और दिवाली की अग्रिम बधाइयां।